अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। अंधेरी शब में कदम कदम पर चिराग उसने जला दिए थे, हमारी दोनों हथेलियों पर गुलाम लम्हे सजा दिए थे। वो जिसने सदियों का कर्ज अपने नहीफ कंधों पर रख लिया था, वो जिसने तन्हा चट्टान बनकर उल्फ के छक्के छुड़ा दिए थे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल को एक तवील अरसा बीत चुका है, ताहम उनके हुस्न किरदार के नकूश आज भी ताबिंदा है। यौम कायद के मौके पर हमें दोहराना होगा कि कायद-ए-आज़म जिन अरफा और आला सिफात के हामिल थे, वो आज भी कौम के लिए मशाल राह हैं। बाबा कौम ने पाकिस्तान के लिए जो जंग लड़ी, उसमें एक तरफ अंग्रेजों जैसी चालाक कौम थी कि जिसकी सल्तनत में सूरज गुरूब भी नहीं होता था, तो दूसरी तरफ हिंदू था जिसके पास बेपनाह दौलत थी और जिनसंग और राष्ट्रीय सेवक सिंह जैसी दहशतगर्द तंजीमें भी थी। उनके मुकाबले में एक नहीफ सी शख्सियत थी जिसके पास न दौलत के खजाने थे और न खुफिया तंजीमें थी, लेकिन इसके पास एक आहनी अज़्म और अज़मत किरदार की बेपनाह ताकत थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर को जिन्ना पूंजा के घर पैदा हुए। मुकाबले का रुझान भी उनमें शुरू से पाया जाता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पैदाइश के बाद जिन खुसूसियात को जाहिर किया था, उनमें जद्दोजहद को सबसे ज्यादा नुमाया हैसियत हासिल है। वो काम और सिर्फ काम पर यकीन रखते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि नाकामी का लफ्ज मेरी लुगत में मौजूद नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद की जाए तो रायगार नहीं जाती। वो मेहनत पर ईमान रखते थे, इसलिए उन्होंने कभी नाकामी का सामना नहीं किया। उनके खानदान के बारे में मुंबई की दस्तावेजात में लिखा गया कि वो मजहब का बहुत एहतराम करते हैं, पाकिस्तानी का दामन कभी नहीं छोड़ते, संजीदा रहते हैं, हर वक्त नई मंजिल सामने रखकर काम करते हैं। ये ठंडे दिमाग के बाहौसला लोग हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी के आगाज में गोपाल कृष्णा गोखले से बहुत मुतासिर थे। अगरचे गोखले 1915 में वफात पा गए थे, मगर उनसे कायद-ए-आज़म ने बहुत कुछ सीखा था। गोखले से ही उन्होंने ये सीखा कि एक तन्हा आदमी कितनी कुव्वत के साथ अपने मुल्क को कौम के लिए काम कर सकता है और किस तरह लाखों अफराद उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वो गोखले के इस्तदलाल, जदीदियत और कायदाना सलाहियतों से बहुत मुतासिर थे। इसी जज्बे के बायस उन्होंने मातहती को मुस्तरद कर दिया और नई कायदाना मुलाजमत की तलाश में मुंबई चले गए, जहाँ उन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे के चैम्बर में मुलाजमत की, जिसके बाद वो 1900 में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बन गए। उन्होंने ये ओहदा इतनी कामयाबी से चलाया कि सर चार्ल्स ने ये दरखास्त की कि वो ये मुलाजमत मुस्तकिल तौर पर कबूल कर लें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1500 रुपए माहाना की ये पेशकश मुस्तकिल तौर पर कबूल न की, बल्कि ये कहा कि वो इतने रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं। उन्होंने 1500 की मुलाजमत को ठुकरा कर ये जाहिर किया था कि वो मुलाजमत मातहती और क्लर्की के बजाय अपना मुस्तकबिल खुद बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें अपने कुव्वत बाजू पर पूरा यकीन था। वो सियासत में पहली बार खुलकर 1906 में आए, जब कांग्रेस के सदर दादा भाई नौरोजी के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। कांग्रेस में शमूलियत का सबब भी यही बात थी कि दादा भाई नौरोजी आईनी जद्दोजहद के जरिए आजादी की कोशिश कर रहे थे, जबकि इसी साल 30 सितम्बर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गयी। 1909 में कायद-ए-आज़म मुंबई प्रेसिडेंसी के मुस्लिम हल्के से आइन साज असेंबली के रुकन मुंतखब हो गए। उस वक्त आपकी उम्र महज 33 साल थी। 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात नाफिज हुई, तो भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जमहूरियत नाफिज न की, जिससे बात साबित हो गई कि उन्हें बाइख्तियार पार्लियामेंट की नहीं दरबारी तर्ज के अरकान की जरूरत है, जिस पर कायद-ए-आज़म कांग्रेस में रहते हुए मुसलमानों की हकूक की खुलकर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि अगरचे मैं जाती तौर पर जुदागाना तर्ज इंतखाब के हक में नहीं, मगर मैं कहूँगा कि मुसलमानों की हमगीर अक्सरियत की ये ईमानदाराना और मुकद्दस राय है कि जुदागाना इंतखाब ही वो वाहिद तरीका है जिसमें वो महफूज रह सकते हैं। 17 मार्च 1911 को आपने मुस्लिम औकाफ का बिल पेश कर दिया। इस बिल की मंजूरी के लिए दलाइल दिए और बिल के पास होने के लिए ताबुन की बातचीत की, क्योंकि ये आपकी दिल की सच्ची आवाज थी। इस बिल की अमली तकमील 21 मार्च 1913 में हुई। मुस्लिम औकाफ बिल का कानून बन जाना कोई आसान कामयाबी न थी। ये तारीखी रिकॉर्ड है कि किसी गैर सरकारी रुकन का पेश करदा बिल यूँ कानून बन जाए। इसी एक अमल से हमारे कायद की काबिलियत, सोच और कानूनी महारत जाहिर होती है। 1913 में आप लंदन में थे, वहीं से आप मुस्लिम लीग के रुकन बने। आप बैक वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उस वक्त कोई पाबंदी न थी। दोनों तंजीमों के इजलासों में शिरकत करते रहे और ये एहसास उभरना शुरू हो गया कि जो सर सैयद अहमद खान कहते थे वो ठीक है। कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं ही के मफाद के लिए सरगर्म अमल है, मुसलमानों को वो दिखावे के लिए साथ रखती है। कायद-ए-आज़म फिर मुस्लिम लीग की तरफ माइल होना शुरू हो गए। 1916 में कायद-ए-आज़म को लखनऊ के मकाम पर 9वें सालाना इजलास की सदारत पेश की गई। ये आपकी मकबूलियत और मुस्लिम एहसास की बिना पर था, जिसमें आपको एहसास सदारत दिया गया। इस इजलास के बाद आपने मुस्लिम लीग में मजीद इनकलाबी किरदार अदा करना शुरू कर दिया। 1920 में मुस्लिम लीग की खुसूसी इजलास कलकत्ता की सदारत आपने की। चुनाचे मुसलमानों के मफाद की खातिर आपने 1920 में नागपुर के मकाम पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब आप मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के मफाद की खातिर मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर आ गए। 25 मई 1924 को लाहौर में 15वें सालाना इजलास की भी कायद-ए-आज़म ने सदारत की और यूँ देखते ही देखते वो मुसलमानों के लीडर बन गए। 24 जनवरी 1925 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और 26 नवंबर 1926 को मरकजी असेंबली के दोबारा रुकन बन गए। 1927 में दिल्ली में मुस्लिम रहनुमाओं के इजलास की सदारत की
1929 में आपने अपने मशहूर 14 निकात पेश किए। 1930 में पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन रवाना हुए। 1936 में क़ायद आज़म ने मुस्लिम लीग के मुंबई इजलास में शिरकत की, जिसमें आपको मुस्लिम लीग की सदारत के लिए नामजद किया गया, जो आपने मुसलमानों के वसीतर मफाद के लिए कबूल कर ली। आपने मुस्लिम लीग की तंजीम नौ के लिए मुल्की दौरे किए और पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग की तंजीम को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर दिया। आजादी का ये काफिला सख्त जान चलता चलाता हुआ 1940 में लाहौर के मशहूर मंटो पार्क में आ रुका, तो मियां बशीर अहमद की मशहूर जमाना नज्म कलाम शायर बाजुबाने शायर पढ़ी जा रही थी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिना, लगता है जाके ठीक निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की आज़ा है मोहम्मद अली जिना। लाहौर अपने वक्त पे नाजा है, क्यों ना हो आज अपना मेहमान है मोहम्मद अली जिना। और फिर करारदाद लाहौर पास करा ली गई, जिसके दूसरे दिन के हिंदू अखबारात ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, तो मुस्लिम लीग ने पूरी जुर्रत के साथ उनका ये दिया हुआ नाम कबूल किया और 7 साल की शब-ओ-रोज सख्त तरीन जद्दोजहद के बाद क़याम पाकिस्तान को मुमकिन कर दिखाया। दुनिया हैरान और परेशान रह गई कि किस तरह इतनी जल्दी एक नई ममलिकत को तश्कील दे दिया गया। आज पाकिस्तान के मसाइब और मुश्किलात का तस्करा करते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन तश्कील पाकिस्तान के अगराज और मकासद को फरामोश कर दिया है। बड़े सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के नाम से एक ऐसा खित्ता हासिल किया था जहाँ वो अपने मजहब, तहजीब, सकाफत और रिवायात के मुताबिक कामिल आजादी से जिंदगियाँ बसर कर सके और इस्लामी मुआशरे का एक काबिल तकलीद नमूना मार्ज़ वजूद में ला सके। आज पाकिस्तान में कई सियासी और मजहबी जमातें भांत भांत की बोलियां बोल रही हैं। कहीं निफास शरीयत के परचम बुलंद किए जा रहे हैं, कहीं जमहूरियत और अवाम की हाकमियत के नारे लग रहे हैं। कुछ जमातें और सियासी रहनुमा ऐसे भी हैं जिनकी नजरें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के निजामों पर लगी हैं। इस्लाम के शदाइयों का ये कहना गलत नहीं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हकीमुल उम्मत के तसव्वुरात के पाकिस्तान का नक्शा वाकई बहुत मुख्तलिफ था। क़ायद आज़म बिलाशुबा ये चाहते थे कि हमें एक ऐसा खित्ता अराज़ी नसीब हो जाए जहाँ हम बिला शिरकत गैर इस्लामी निज़ाम हयात कायम कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि क़ायद आज़म ने अपनी बहुत सी तकारीर में क़याम पाकिस्तान का मकसद एक ऐसे खित्ते का हसूल करार दिया था जहाँ अक़ुव्वत, मसावात, मौशरती अदल व इंसाफ, लाज़वाल असूलों और अब्दी इस्लामी इक़्तिदार और शायर पर मबनी एक ऐसा मुतहरिक, फाल, तरक्की पजीर इस्लामी फलाही मुआशरा कायम किया जाए जो सोशलिज्म पर मबनी जमहूरी और आमिराना मुआशरों के लिए काबिल तकलीद नमूना साबित हो सके।